नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट मेंबरशिप ऑफ राहुल गांधी कैंसल। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी गई है। 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। इसके साथ ये भी सवाल खड़ा होता है। बात करें हम तो 4 साल के पुराने एक आपराधिक मामले में राहुल गांधी को जो है वो 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी के जो आपराधिक मामला चल रहा था उसमें जो है सूरत हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई दी है। और इसी के साथ जो है राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी गई है। मामला क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो राहुल गांधी जो है वो वायनाड से सांसद है। राहुल गांधी साल 2019 में जो है लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है उन्होंने कर्नाटक के कोलार में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम वाले सभी के सभी जो है वो चोर हैं। उन्होंने सीधा सीधा मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया, जब उनका सीधा टारगेट है नरेंद्र मोदी। लेकिन गुजरात के एक एमएलए पुर्निश मोदी ने उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय को उन्होंने चोर कहा, जिससे कि राहुल गांधी ने हमारी मोदी कम्युनिटी की मानहानि करी है। इसी के तहत जो है न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में उन्होंने 2 साल की सजा सुनाई। अब सवाल ये आता है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली तो संसद की सदस्यता कैसे खत्म हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये मामला चल रहा था ये आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया था और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है इसमें। इंडियन पिनल कोड की धारा 499 के अनुसार किसी विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, झूठी बात फैलाना, उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। और इसी के तहत न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल है। तो इसी के तहत राहुल गांधी को जो है वो 2 साल की सजा मिली है। सवाल ये आता है कि तो राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता कैसे खत्म हो गई। अब इसका जवाब यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बने योग्य नहीं रह पाएगा और अंतिम निर्णय जो है सदन के स्पीकर का होगा। यानी 2 साल से अधिक की सजा अगर आपराधिक मामले में मिलती है तो वह व्यक्ति जो है वो सदन का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा और इसी के साथ जो है वो 6 साल तक चुनाव में लड़ने के भी योग्य नहीं होगा। अब जो है राहुल गांधी जी 2024 और 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब सवाल ये आता है कि राहुल गांधी जी के पास ऑप्शन क्या बचा है। तो राहुल गांधी जी को 30 दिन का समय दिया गया है अपील करने के लिए कि आप इस जजमेंट को ऊपर कोर्ट में अपील कीजिए और इसके तहत राहुल गांधी जी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जो 2 वर्ष की सज़ा है वो कम करी जा सके, जिससे कि उनकी जो सांसद की सदस्यता जो ख़त्म हो गई है वो बच जाए। इसी के साथ सितंबर 2013, ये डेट आप सभी को याद होगी, सितंबर 2013 राहुल गांधी जो है उस वक्त उपाध्यक्ष के पद पे थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष पे। तो जो है यूपीए की सरकार थी उस वक्त, मनमोहन सिंह जी जो है हमारे प्रधानमंत्री थे। तो वो एक अध्यादेश ला रहे थे जिस अध्यादेश में कुछ शर्तों के साथ सांसदों को अयोग्य करार दिया जाएगा। अगर कोई न्यायालय से सांसद जो है अयोग्य बन जाता है तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें उनकी जो सदस्यता है वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जो है राहुल गांधी ने इसे बेतुका कहा था। सिर्फ यही अध्यादेश था जो अभी राहुल गांधी की सदस्यता बचा सकता था, लेकिन उन्होंने वो भी खो चुके हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी जी तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी सज़ा कम से कम करी जा सके, जिससे उनकी सदस्यता बची जा सके और वो चुनाव लड़ सके। सवाल ये भी आता है कि 2024 का चुनाव अब कैसे होगा, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े चेहरे थे।